दोस्तों एक लड़की होती है जो कि एक लड़के से यानी कि मोहल्ले का ही लड़का होता है उससे प्यार कर बैठती है। और प्यार करने से पहले वो ये नहीं देखती है कि वो किस जात का है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है। प्यार तो दोस्तों प्यार होता है, ना ही उम्र देखता है, ना जात बिरादरी देखता है। तो उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है और लड़के को भी उस लड़की से प्यार हो जाता है। जो दोस्तों बिरादरी तो दूर की बात, उनके धर्म ही नहीं मिल रहे थे। लड़की मुस्लिम समुदाय से थी और लड़का जो था वो दोस्तों हिंदू समुदाय से था। दोनों का प्यार जो था सरवान चढ़ता गया और दोस्तों समय के साथ साथ धीरे धीरे इनका मिलना जुलना प्रेम प्रसंग होता रहा। प्रेम इन दोनों में दोस्तों इतना ज्यादा गहरा गया कि इनको हर चीज मंजूर थी पर बिछड़ना मंजूर नहीं था। इसके चलते-चलते दोस्तों जब लड़के के घर वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं तो इन दोनों के दिल के अंदर खलबली मच जाती। लड़का भी नहीं चाहता था कि अपने माता-पिता का दिल दुखाया जाए और लड़का ये भी नहीं चाहता था कि उस लड़की से अलग हुआ जाए। उसके चलते दोस्तों फिर ये एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। कहते हैं सच्चा प्यार करने वाले अब भी इस दुनिया में हैं, लेकिन बहुत कम परसेंट में है। ऐसा नहीं कि हर कोई एक जैसा हो, प्यार करे धोखा दे। दोस्तों आज की इस प्यार भरी कहानी में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये लोग एक सच्चा प्यार करते और जब मिल नहीं पाते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसा कदम उठा जाते हैं जिसको जो भी सुनता है तो यही कहता है कि काश इनको मिल जाना चाहिए था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी से आपका थोड़ा दिल ज़रूर उदास होगा, पर दोस्तों कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक आप लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और दोस्तों शेयर भी करना। आज की जो ये कहानी है दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना है यूपी के ललितपुर की, जो कि एक जगह पड़ती है बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे पर एक जगह पड़ती है सीता कुंड। वहां पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अब जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्रिकेट खेलते खेलते जब उनकी गेंद सीता कुंड के पास जाती है तो उनमें से एक बच्चा उस गेंद को उठाने जाता है तो वो देखता है कि एक जवान लड़का लड़की जो कि एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए लेटे हैं। जैसे ही वो इस चीज को देखता है वैसे ही वो बच्चा भाग करके जाता है और जो भी साथ में बच्चे होते हैं उनको ये चीज बताता है कि एक लड़का लड़की हैं जो गले में एक दूसरे के हाथ डाले हुए लेटे हैं। सारे बच्चे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ सच में एक लड़का है एक लड़की है, दोनों हाथ में हाथ डाले हुए लेटे हुए हैं दोस्तों। लेकिन उनको बच्चों को कुछ शक होने लगता है तो वो आवाज देते हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उठता नहीं है। जब इतना बच्चे देखते हैं तो पास जाते हैं, देखते हैं उन दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। उनमें से कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं, वो तुरंत ही वहां पर चिल्लाते हैं और जो स्थानीय लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के लोग होते हैं, उनको भाग करके बुला के लाते हैं। स्थानीय लोग वहां पर आ जाते हैं दोस्तों। वहां पर अफरा तफरी सा माहौल हो जाता है, सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं दोस्तों उन दोनों के मुंह से झाग सा निकल रहा था। ये देखने से ही प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है जिससे उनके मुंह से झाग भी निकल रहा है दोस्तों। उन्हीं ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है जो पुलिस वालों को कॉल कर देता है और बता देता है कि बेतवा नदी के पास जो सीता कुंड है वहां पर एक लड़की और एक लड़के जो कि उनका शव मिला है, कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है दोस्तों। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में वो लड़का और लड़की को देखते हैं जो कि अभी भी उसी परिस्थिति में लेटे हुए, किसी ने उनको छेड़ा नहीं था। उन्होंने जब देख लिया कि अब ये लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो वैसे ही पुलिस वालों को कॉल कर दी। पुलिस वाले देखते हैं, जगह की छानबीन करते हैं तो वहां पर दोस्तों एक सिगरेट पाई जाती है और लड़की लड़कों के पैरों के पास में ऊपर से ढकी हुई एक बोरी पड़ी होती है और लड़की लड़के एक दूसरे गले में हाथ डाले हुए लेटे हुए होते हैं और उनके मुख से जहरीला पदार्थ खाने की वजह से झाग से निकल रहे होते हैं।
पुलिस वाले पंचनामा भर के और वहां पर फिर पूछताछ करते हैं कि आखिरकार ये लड़की लड़के कौन है। जो स्थानीय लोग होते हैं वो नहीं जानते ये लड़की और लड़के कौन हैं। वो लोग कह देते हैं कि ये यहाँ के नहीं है। यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग होते कहते हैं इस गांव के नहीं हैं। दोस्तों अब पुलिस वाले पंचनामा भर के दोनों के सब पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और दोस्तों उन दोनों के बारे में पता करने लगते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद यानी कि कुछ घंटों तक पता करते नहीं पता चलता कि आखिर कौन है, तो वो उन दोनों की फोटो सर्कुलेट कर देते हैं यानी कि सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और डालने के ठीक 2 घंटे बाद ही पता चल जाता है उनके परिजनों से कि आखिरकार वो लड़का लड़की कौन थे। जो लड़का था उसका नाम बाल किशन था, उम्र मात्र अभी 21 साल थी, जो कि ताल बेहट के मोहल्ला चौबियाना का रहने वाला होता है और उसके जो पिता होते हैं उनका नाम काशीराम होता है। और दोस्तों वहीं अगर लड़की की बात की जाए तो लड़की का नाम रिमझिम उर्फ मुनमुन था, जो कि रफीक खां की बेटी थी। दोस्तों दोनों ही एक ही गांव एक ही मोहल्ले के रहने वाले होते हैं। लड़की और लड़के का घर मात्र 100 मीटर की दूरी पे होता है यानी कि एक ही मोहल्ले में होता है। दोस्तों जब पता चलता है जो रिमझिम है उसके 2 भाई होते हैं और रिमझिम होती अकेली ही बहन होती यानी कि रफीक खां की अकेली ही लड़की होती है। और जो ये बाल किशन होता है, बाल किशन भाई बहन 6 होते हैं यानी कि बाल किशन तीसरे नंबर का था और उससे बड़ी 2 बहन और थी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, बाल किशन की भी अब शादी फिक्स हो गई थी। और दोस्तों जब बाल किशन के घर वालों से पूछताछ हुई तो बाल किशन के जो पिता होते काशीराम, वो बताते हैं कि बाल किशन रविवार को हमारे मोहल्ले में भागवत हो रही थी तो शाम को 3 बजे के आसपास दिन में वो खाना खा के अपनी माँ से कह के गया था कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूँ और उसके बाद वो घर नहीं लौटा। और जो कि बाल किशन की शादी भी फिक्स हो चुकी थी, जो कि अगले ही दिन यानी कि सोमवार को सगाई थी, जो कि कस्बा जखौरा में शादी पक्की हुई थी और सोमवार को सगाई थी। यानी कि सोमवार को वो लोग सगाई करने के लिए जाते, लेकिन दोस्तों जो ये बाल किशन थे जब घर नहीं लौटे तो उसके बाद में उसके पिता भी परेशान थे। और जो कि ये रफीक खां थे उन्होंने भी बताया अपनी बेटी के बारे में कि मेरी बेटी इंटर में पढ़ रही थी और जो कि बाल किशन था वो कम पढ़ा लिखा था। बाल किशन के पिता कहते हैं कि ये मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं और रिमझिम इनकी बेटी थी रफीक खां की, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता है कि मेरे बेटा इनकी बेटी को कैसे जानता, प्रेम प्रसंग था या नहीं था। वो कभी मेरे घर नहीं आए, मेरा बेटा कभी इनके घर नहीं जाता। फिर दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो और भी पता करते हैं तो कहते हैं ऐसी बातें बेशक घर में ना पता हो लेकिन गली गांव मोहल्ले में पता होती हैं। दोस्तों पुलिस वाले जब अपने जासूस वगैरह यानी कि मुखबिर जो होते हैं भेजते हैं तो पता वो लगा के जब आते हैं तो उसमें दोस्तों पाया जाता है कि जो कि रिमझिम होती है जे बाल किशन के ही मोहल्ले में रहती है और मोहल्ले में रहने के बाद जो कि बाल किशन होता है रिमझिम के ऊपर आकर्षित होने लगता है यानी कि रिमझिम दिखने में गोरी थी, सुंदर थी। और दोस्तों जो बाल किशन था वो भी बहुत ज्यादा दिखने में अच्छा था। रिमझिम भी बाल किशन को देख के मुस्कुराती थी और बाल किशन भी उसको देख के मुस्कुरा जाता था। दोस्तों ये शुरुआत आज से कुछ साल पहले हो गई थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग दोस्तों कह सकते हैं कि बढ़ने लग जाता है। उसके बाद में इन दोनों के मोबाइल नंबर बदल जाते हैं और दोस्तों रिमझिम जो होती है अब बाल किशन से बातें करने लगती है, घंटों घंटों बातें करती, जब भी समय मिलता तब भी बातें करती। कहते हैं कि दोस्तों प्यार में ऐसा लगता है कि सामने वाले के हमेशा साथ रहा जाए, हमेशा उससे बात किया जाए। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतने लगता है। अब दोस्तों बाल किशन होता है बाहर जाके रिमझिम से मिल लेता है। समय दोस्तों धीरे धीरे चलता रहता और इन दोनों का प्यार जो होता है सरवान चढ़ता रहता है। दोस्तों जब समय मिलता है तो ये संबंध भी बनाते हैं यानी कि इनका प्यार में कोई भी कमी नहीं थी और प्यार दोनों ही तरफ से था। दोस्तों इनकी जात बिरादरी अलग थी, धर्म अलग था, लेकिन प्यार कहते हैं कुछ भी नहीं देखता, ना ही जात देखता, ना ही धर्म देखता, ना ही उम्र देखता है।
दोस्तों समय के साथ साथ में ये प्यार इन दोनों का बढ़ता चला गया। दोस्तों अब इन लोगों ने एक आपस में वादा कर लिया, कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों अलग नहीं रहेंगे। दोस्तों समय के साथ साथ इनको जब भी समय मिलता है ये मिल लेते थे और दोस्तों अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाते रहते थे। लेकिन जो बाल किशन था, उनके जो पिता थे काशीराम, उनको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब दोस्तों होता है ऐसा कि बाल किशन जो था वो तीसरे नंबर का था बड़े से, और दो बहनों की शादी हो चुकी थी। तो जो बाल किशन के पिताजी होते हैं उन्होंने बाल किशन की शादी जो कि कस्बा जखौरा में फिक्स कर दी, और फिक्स करने के बाद में दोस्तों जो कि लड़की भी दिखाते हैं उसके पिताजी। तो वो बाल किशन जो होता है वो लड़की को देख करके हाँ कर देता अपनी इच्छा से, जो कि बाल किशन का भी यही कहना था कि अपने मर्जी से लड़की देखी, और लड़के को पसंद थी लड़की, इसीलिए उसने हाँ की। मुझसे कभी कुछ इसके रिमझिम के बारे में बताया नहीं दोस्तों। और सोमवार को ही जो कि बाल किशन की सगाई होने को थी। अब होता ऐसा है कि संडे वाले दिन दोस्तों जो बाल किशन होता अपनी माँ से कह के जाता है, खाना खाता 3 बजे, कहता मैं भागवत सुनने जा रहा हूँ। और उसके बाद में दोस्तों जो बाल किशन होता है दोस्तों वो रिमझिम के साथ चला जाता है बेतवा नदी के पास में, और कुछ जहरीला पदार्थ दोनों ही खा लेते, क्योंकि रिमझिम और बाल किशन में इतना प्यार गहरा चुका था, जो कि रिमझिम को ये मंजूर ही नहीं हो रहा था कि बाल किशन कहीं और शादी करे। और बाल किशन को भी पता था दोस्तों हमारे धर्म अलग है, जात बिरादरी अलग, इसलिए हमें कोई मिलने देगा नहीं। इसी के चलते दोनों ने जो वादा किया था कि हम कभी जीते जी अलग नहीं होंगे, उसी को पूरा करने के लिए दोस्तों वो जहरीला पदार्थ खा लेते हैं और दोनों के दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। बाकी दोस्तों बाल किशन के पिताजी का कहना है कि मेरा बेटा गुटखा भी नहीं खाता, तो उसके पास सिगरेट क्या करने के लिए पहुंची वहां पर, और ये दो दो बोरी क्यों वहां पर पाई गई जो कि उन दोनों के ऊपर पड़ी हुई थी। दोस्तों कई सारे ऐसी चीजें थी जो कि बाल किशन के पिता को शक के घेरे में ला रही थी, यानी कि उनको शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों की हत्या की गई। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले जो हैं वो अपनी छानबीन अभी जारी रखे, और जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से तो यही पता चलता है कि दोस्तों इन्होंने अपनी मर्जी से ही दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इन दोनों के शरीर पर कोई भी निशान नहीं है, कोई भी मारपीट खरोच के निशान नहीं है, कुछ जहरीला पदार्थ खाया जिससे उन दोनों की मृत्यु हो गई। फिलहाल दोस्तों प्यार करो तो ऐसा करो, और दोस्तों ऐसा प्यार अगर हो तो दुनिया वालों को भी ये मिला देना चाहिए। दोस्तों मेरा मानना तो यही है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों आप लोगों की ये घटना जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक कर दें। दोस्तों मेरी वीडियो पर अगर आप लोग नए हों तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर कर दें, जिससे मेरी ऐसी वीडियो सच्ची कहानी घटनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग सुने, जागरूक हो सके कि आखिरकार दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई प्यार सच्चा करता है और कोई प्यार करके उसमें धोखा कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर मेरी ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे सुन रहे हो तो लाइक करके, पेज अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार।